बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हम आपसे ज़रा कुछ हट के बात करेंगे और बात फिर वैसे होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके वर्करों के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब वजूद सामने आया तो उस वक्त जो वर्कर थे उनको मम्मी डैडी कहा जाता था। मम्मी डैडी वर्करों से बनाई जाने वाली ये जो पार्टी है आज जो है वो एक बाकायदा तौर पर दहशतगर्द जमात के तौर पर सामने आ रही है। 9 मई के वाकयात हो, 26 नवंबर के वाकयात हो, तो वो बात सामने आती है कि जो मम्मी डैडी बच्चे थे वो अब दहशतगर्द बन चुके हैं। इस बात से हट के हम आपको आज बताएंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पर जो कारकुन हैं या जो उनमें इकसाम है तो उनमें कितने इकसाम है। अमूमन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं उनको यूतिया कहते हैं। तो वो कहा जाता है कि इन यूतियों की इकसाम कितनी है। तो हमने जब इस पर ज़रा रिसर्च की, मुख्तलिफ किस्म के जो अदाद शुमार जमा किए, तो ये बात सामने आई कि इनकी इकसाम जो है वो 12 है। ये 12 इकसाम कौन कौन सी है यूतियों की हम आपको बताएंगे, एक करके बताएंगे। कि पहला नंबर है डक्कन यूतिया। डक्कन यूतिया ये होता है कि जिसको किसी चीज का भी पता नहीं होता लेकिन बातें ऐसे करेगा जिस तरह आइंस्टाइन का बच्चा हो। इसको डक्कन यूतिया कहा जाता है कि ये डक्कन यूतिया है जो अपने आप को आइंस्टाइन समझता है लेकिन इसको कुछ पता नहीं होता। इसी के साथ जो है दूसरी किस्म जो है वो नफ्सियाती यूतिये की है। नफ्सियाती यूतिया ये है कि वो यूतिया होता है जिसका हर अच्छा काम जो है वो इमरान खान का और हर बुरा काम दूसरों का। ऐसा यूतिया अपनी पैदाइश का जिम्मेदार भी दूसरों को समझता है, बकौल किसी शख्स के कि वो अपनी पैदाइश का जिम्मेदार भी दूसरों को समझता है। हर अच्छे काम का क्रेडिट उसका देना लाजिम होता है कि वो इमरान खान को दे। ये एक नफ्सियाती बीमारी है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। इसको कहते हैं नफ्सियाती यूतिया। तीसरे नंबर पर है ट्विटरी यूतिया या एक्स यूतिया। एक्स यूतिया जो है जिसके नजदीक सारी मालूमात का जो है हासिल वसूल जो है वो हकीकत जो है टीवी का होता है। हकीकत टीवी के साथ जो है कॉपी पेस्ट का होता है। कुछ टीवी चैनल जो उनके पसंदीदा है वहां से होता है और इन कॉपी पेस्ट से जो है वो बनता है एक्स यूतिया या ट्विटर का यूतिया जो है वो वजूद में आता है। चौथे नंबर पे जो है यूतिया आता है उसको हम खैराती यूतिया कह सकते हैं। खैराती यूतिया क्या होता है? वो यूतिया जो बार बार पर शौकत खानम के हवाले से, शौकत खानम अस्पताल के हवाले से जो है यहाँ पर उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि सिर्फ वो शौकत खानम का राग जो है वो इलापता रहता है कि शौकत खानम ऐसा, शौकत खानम वैसा। और इस जो है उसके साथ जो जितने भी जो यहाँ पर ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, शौकत खानम। और इसको हम कह सकते हैं कि ये एक खैराती यूतिया है। एक और जो 5वें नंबर की जो किस्म है उसको हम कह सकते हैं बारले मुल्क का यूतिया। बारले मुल्क के यूतिया से मुराद ये है कि ओवरसीज यूतिया जो है उसको बारले मुल्क का यूतिया कहा जाता है। इस बारले मुल्क के यूतिया को पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी मसाइल, इसके अलिफ बे का भी नहीं पता होता। और इसको तमाम जितने भी मसाइल होते हैं, चाहे वो सियासी हो, चाहे दाखिली हो, चाहे माशी तौर पर, उसका हल जो है वो इमरान खान को समझते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो उनको यहाँ पर इनके मसाइल का अलिफ बे का भी नहीं पता होता। इसको आप बारले मुल्क का यूतिया कह सकते हैं। छठे नंबर पे एक आता है मुनाफिक यूतिया। अब मुनाफिक यूतिया क्या होता है? ये वो यूतिया होता है जो इमरान खान को फरिश्ता समझता है। उसको इमरान खान की कोई गलती नजर नहीं आती, बाकी सबको गुनाहगार समझता है। और इसके साथ साथ जो इमरान खान की जो माजी के वाकयात है, जो माजी की जिंदगी है, उसमें भी इमरान खान को फरिश्ता समझता है। और इसको हम कह सकते हैं मुनाफिक यूतिया, जो देखते भी जो है वो मुनाफिक बन जाते हैं। इसके साथ जो है एक और किस्म है, पंजाबी की किस्म है। पंजाबी यूतियों में एक किस्म है चवल यूतिया। अब ये चवल यूतिया क्या होता है? ये जनाब साहब ये यूतिया जो है इमरान खान के सारे वजीरों समेत पूरी इमरानिया की यानी कि खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत या पिछले माजी के जो वजीर हैं उनको करप्शन से पाक और जो है समझता है कि ये बिल्कुल पाक साफ सुथरे हैं करप्शन से। और ये यूतिया जो चवल यूतिया हैं ये पंजाबी किस्म है। एक और यूतिया जो किस्म है, 7वीं किस्म जिसको हम कहते हैं 8वीं किस्म है, ये है हटधर्म यूतिया। अब हटधर्म यूतिया क्या होता है कि इस यूतिया को सभी बातों का पता होता है। हटधर्म यूतिया को सब कुछ पता होता है लेकिन सिर्फ एक बात ही कहता है कि बाकी हमें कुछ नहीं पता, इमरान खान बहुत तजर्बाकार है। यह हटधर्म यूतिया होता है जो
सब कुछ समझते हुए भी इमरान खान को समझते। बहरहाल एक होता है 90 नंबर पे हमारे पास है बावला यूतिया। अब बावला यूतिया ये क्या होता है कि जनाब उसने कुछ देखा है नहीं, और उसके बाद उसकी जुबान चलनी शुरू हो जाती है। इखलाक से आ रही थोड़ा सा एक लफ्ज है कि भोंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम इसको बावला यूतिया कहते हैं क्योंकि ये पागलों की किस्म है, पागल ही होता है। इसके साथ हमारे पास एक किस्म है 10वें नंबर पे लसूड़ा यूतिया। ये यूतियों की कहा जाता है कि जरा खतरनाक किस्म है। इस यूतियों को आप दलील से जवाब देना हरगिज जो है ना आता है, ना वो दलील सुनना चाहता है, ना दलील से वो बहस करना चाहता है। और इसकी तरबियत जो है उसके बात करने से पता चलता है कि इसको सिर्फ फकत जो है वो पाला गया है, इसकी तरबियत नहीं हुई। इसको माँ बहन की गालियों के अलावा ढंग कर से जो है वो बात करने की तमीज नहीं होती, जिसको ट्रूलर भी हम कह सकते हैं, लसूड़ा भी कह सकते हैं। इसमें 11वीं किस्म जो है वो डीट यूतिया की होती है। ये यूतिया जो है आले इमरानिया फैमिली के खिलाफ करप्शन के 100 दलाइल 100 सबूत के बाद इमरान खान को चोर नहीं मानेगा और बोलेगा कि जनाब साहब अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। इसको नहीं पता कि 75 साल में इन्हीं करप्ट अदालतों ने तमाम लुटेरों और चोरों को जो है बाइज्जत बरी किया है। लेकिन ना वो बुशरा बीबी की सुनेगा, ना अलीमा खान की सुनेगा, और अपनी तरफ से जनाब ये डीट यूतिया जो है वो पर्दा डालने की कोशिश करेगा। और एक आखिरी किस्म है, वो है वक्ती अंधा बहरा गूंगा यूतिया। ये एक अजीब गरीब किस्म है, एक अजीब गरीब किस्म का यूतिया होता है जिसके पास कोई जवाब नहीं होता, तो वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है। जब इसके पास कोई जवाब नहीं होते इन यूतियों के पास, तो ये गायब हो जाते हैं। और जब सब इसकी बेइज्जती भूल जाते हैं, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे कि जब इनकी बेइज्जती भूल जाते तो अचानक ये फिर इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाकर मैदान में आ जाता है और ये वक्ती अंधा बहरा गूंगा दोबारा अपने काम पे लग जाता है। तो बात बताने का मकसद ये है कि इकसाम इतनी ज्यादा है कि नफ्सियाती जो साइकाट्रिस्ट हैं वो भी परेशान है कि ये एज ए सब्जेक्ट लेकर हम इस पर कितनी रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च काफी लोगों ने की है और एक ही बात सामने है कि इनका इलाज कोई नहीं है। इनके पास कोई विजन नहीं है, मुल्क के इस्तेहकाम के हवाले से कोई विजन नहीं है, माशी सूरत हाल के लिए कोई विजन नहीं है। इनकी सुई एक ही जगह पे अटकी हुई है कि इमरान खान जो चोरी के मुकदमे में अडियाला जेल में है उसको बाहर लाया जाए। तो आपसे दरख्वास्त है कि एक तो इनसे बहस ना करें, दूसरा अगर आपके नॉलेज में मजीद कोई इस किस्म के यूतियों की इकसाम हो तो लाजमी कमेंट में करें, लाजमी हमें भी बताएं ताकि इस लिस्ट को जरा मजीद हम जो है असर नो तरतीब दे सकें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।